चीन की तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में दुनिया भर के एक से एक बड़े नेता हैं जो भाग लिए। लेकिन एससीओ समिट के बैठक में तीन ऐसे नेता की सबसे ज़्यादा हैं जो जिक्र हो रही है। ऐसा लगता है कि चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट की बैठक में तीन ऐसे नेता की एक अलग हैं जो बैठक बुलाई गई थी, जो वहां से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश हैं जो दे सकते हैं। अगर मीडिया अनुसार को मानकर चलिएगा तो एससीओ समिट की बैठक में तीन ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देने का काम है जो किए हैं। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट की बैठक में रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ये तीन ऐसे नेता हैं जो एससीओ समिट की बैठक में सबसे बड़े नेता हैं जो उभर कर मीडिया के सामने आए हैं। और उस बैठक को लेकर जितनी इन नेताओं को जिक्र हो रही है उतना दुनिया भर के एक से एक नेता हैं जो पहुंचे, लेकिन उनकी उतनी जिक्र है जो नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एससीओ समिट की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम के मुद्दा उठाए। और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एससीओ समिट के बैठक में ये भी कहें कि इस दुख के घड़ी में जो भी मित्र देश हैं जो हमारे साथ खड़ी थे, हम उसको हैं जो आभार व्यक्त करते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा वक्तव्य है जो सुने। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एससीओ समिट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आतंकवाद के भी मुद्दा उठाए। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात कीजिएगा तो कहने के लिए तो शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके पीछे हैं जो पाकिस्तान की सत्ता कोई और संभालते हैं। शहबाज शरीफ वह व्यक्ति हैं जो मूर्ति की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर उनको बैठा दिया गया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं जो पाकिस्तान की सत्ता को संभालते हैं। और शायद इसी का वजह है कि पाकिस्तान के पीएम की जगह पाकिस्तान की सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं जो अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हैं जो लंच किए। और वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भी पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं। लेकिन वही आसिम मुनीर हैं जो ट्रंप के साथ हैं जो लंच करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाती है कि जितनी भारत की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर आतंकवाद को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उससे कई ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर आतंकवाद को लेकर दबाव बनाना होगा।
क्योंकि आसिम मुनीर वह व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और पाकिस्तान की सारी है जो बागी डोर हैं जो वही संभालते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री केवल मूर्ति की तरह शहबाज शरीफ हैं जो वहां की सत्ता पर विराजमान है। चीन के तियानजिन शहर में एशियो समिट की बैठक हुआ, वहां से कई ऐसे वीडियो हैं जो सामने आया। एक वीडियो ये भी सामने आया कि उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो दोनों बात करते हुए गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो पुतिन और मोदी को टुकुर टुकुर हैं जो देखते रह गए। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन हैं जो बातचीत करते हुए जा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो देख रहे हैं। इसी को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिए। चीन के तियानजिन में जहां एशियो समिट की बैठक हुआ, वहां से एक वीडियो ये भी सामने आया कि प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त और रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से रुककर बातचीत किए और उनसे हाथे मिलाए। और इसको लेकर विपक्ष हैं जो ये भी सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त पुतिन है जो आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री से रुककर हैं जो हाथ मिलाए। देखिए इस वीडियो को। एशियो समिट की बैठक में 3 नेता की जो अलग बैठक हुआ, अब हम उनकी तस्वीर हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ पकड़कर चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास हैं जो ले जाते हैं और उसके बाद तीनों नेता हैं जो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इसी मुलाकातों को लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को सीधे हैं जो संदेश देने का काम किए हैं कि हम आपकी दादागिरी के सामने जो टैरिफ को लेकर हम पर दबाव बनाते हैं, हम आपके सामने हैं जो झुकने वाला नहीं है। मगर सवाल ये आ जाती है कि कुछ ही समय पहले भारत और चीन के कोई अच्छा संबंध है जो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब भारत है जो चीन के साथ अपने हाथ मिलाए हैं, तो देखना यह होगा कि भारत और चीन का संबंध है जो कितने दिनों तक अच्छा रहता है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये कहे थे कि भारत है जो केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत है जो 3 देशों से युद्ध है जो लड़ रहे थे, पाकिस्तान, तुर्की और चीन। यहाँ तक कि राहुल आर सिंह हैं जो ये भी कहे थे कि भारतीय सेना की एक जानकारी है जो चीन पाकिस्तान को दे रहे थे, लेकिन अब चीन के साथ संबंध है जो अच्छा बनाते देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत और चीन का संबंध कितनी समय तक अच्छा रहता है, इस बातों को लेकर भी देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एशियो समिट की बैठक से न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी संदेश दे दिए हैं कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे सीज फायर के लिए भाग रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सीज फायर नहीं करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस की राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीरें दिखिए। इसी तस्वीर को लेकर अखबार में ये लिखी जा रही है कि रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो अपनी कारों में प्रधानमंत्री मोदी को बैठाने के लिए 10 मिनट तक इंतजार है जो किए। अखबार में ये भी है जो लिखा जा रहा है। मगर ऐसी तस्वीर आने से ये भी पता चलती है कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीज फायर के लिए अब ट्रंप के पास से नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के पास से आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस प्रकार की दोस्ती क्या रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर नहीं करवा सकते हैं। जबकि अखबार में ये भी लिखा जा रहा है कि पिछले महीने हैं जो प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की से 2 बार बातचीत कर चुके हैं और ये लगे हाथे
रूस की राष्ट्रपति पुतिन से भी दो दो बार हैं जो बातचीत कर चुके हैं। जबकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, इसी जंग को रोकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किए थे, लेकिन कोई भी हल है जो नहीं निकल पाया। इसी तस्वीरों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो और भी ज्यादा चिढ़ने बने हैं, क्योंकि ट्रंप का यह मानना है कि भारत है जो रूस से कच्चे तेल खरीदकर रूस और यूक्रेन के बीच और भी जंग है जो बढ़ा रहे हैं।